जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। या संगत जी, आप हमारी ईमेल आईडी पर भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए, सत्संग अधूरा न छोड़े। सत्संग पूरा सुनते हैं तभी आपको गुरु जी की महिमा का पता चलता है कि गुरु जी की क्या क्या ब्लेसिंग होती है और लोगों पे गुरु जी ने क्या क्या कृपा करी है। तो संगत जी, आप प्लीज़ सत्संग पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। अगर आप सत्संग अधूरा छोड़ते हैं तो संगत जी, आपको पूरा सत्संग का नहीं पता चलता कि गुरु जी महाराज ने किस पर क्या मेहर करी है। तो इसलिए संगत जी, आप सत्संग पूरा सुनिए। और संगत जी, आंटी जी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी का सत्संग बहुत प्यारा है। तो संगत जी, सत्संग को सुनिए। चले संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में शत नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सीमा देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। बीच में अगर कोई गलती हो जाए खांसते छींकते या खांसते इसमें, तो कृपया माफ़ करें। और सत्संग ऐसा है कि गुरु जी ने इन्हीं नवरात्रों में एक बहुत बड़ी मेहर करी मेरे ऊपर, वो मैं आपके साथ साझा करूँगी कि गुरु जी कैसे अपनी भक्तों का हाथ पकड़ के उन्हें कैसे कैसे अच्छे अच्छे मौके देते हैं या उन पे मेहर बरसाते हैं। ये गुरु जी साक्षात है, ये कैसे पता चले, है ना। मतलब मुझे तो लगता है कि गुरु जी हैं, सच में हैं, और पल पल की बात भी सुनते हैं। पल पल हमारे विचारों में, हमारे अंदर के, हमारे दिल की बात को भी ऐसे समझ के तुरंत जवाब देते हैं। मैंने बीच में सुना था, मोबाइल के सामने अगर आप कुछ भी बोलो तो गूगल आपकी बात का रिप्लाई देता है। पर नहीं संगत जी, मैं गूगल या फ़ोन के सामने ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं केवल अपने मन में ही बात करती हूँ। अगर मेरी मन की बात जो मैंने उस टाइम सोची उसका तुरंत मुझे जवाब मिल रहा है तो वो गुरु जी हैं। संगत जी, ऐसा हुआ कि पहले नवरात्रे पे हमारे सोसाइटी या मोहल्ले में कहो तो पहले नवरात्रे को माता आई और हम सबको दर्शन दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जागरण हुआ, तो जागरण हमने सेलिब्रेशन करा और हमने माता की कृपा प्राप्त करी। फिर दूसरे नवरात्रे को सॉरी हाँ, चौथे नवरात्रे को शायद जिस दिन संडे था, तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरी बुआ है यहाँ पर एक, उनका स्टाफ कहीं जा रहा था, धारी देवी उत्तराखंड की जो देवी हैं कि फिर मेरी बुआ का स्टाफ जो है धारी देवी माता के मंदिर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो उसमें एक सीट खाली थी, जगह जो गाड़ी में जाने के लिए। तो सबसे जब पहली दफ़े मुझे उन्होंने कहा था, तब मेरे मन में एकदम आया कि अरे मुझे भी जाना चाहिए, मेरा बड़ा मन है धारा देवी मंदिर देखने का। मैंने मोबाइल में ही देखा है, मतलब ऐसा मन में आया। कभी मैंने विचारा नहीं था, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था अपने जीवन में ना, कि कभी मैं इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाके माता रानी के या धारी देवी के दर्शन कर पाऊँगी। मैं नहीं सोच पाती हूँ, क्योंकि इस कारण भी कि मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं रहती है ना संगत जी। तो वो चीज़ हम विचार नहीं कर सकते जो हमारी चादर से पैर बाहर निकाले। संगत जी, फिर क्या हुआ कि फिर मेरी बुआ मुझे फोर्स करने लगी और मेरा बिना सोचे समझे मुंह से हाँ निकल गई। और मेरे पे पैसों का भी इंतज़ाम नहीं था, मैंने किसी से पैसे मांगे तो उसने देने के लिए हाँ कर दी। तो हालांकि मैंने उससे पैसे उधार लिए नहीं, क्योंकि उधार पैसे लेके यात्रा करनी बेकार है। और फिर मेरे पे कुछ पैसों का इंतज़ाम पहले से ही था,
क्या पता माता रानी मेरे क्या कष्ट काटना चाह रही होगी, जो मुझे इतनी दूर से बुलावा भेजा माता ने। जय माता रानी। शुक्राना माता रानी का, शुक्राना मेरे गुरुजी का। पैसों का इंतज़ाम हो गया। फिर मेरी दूसरी दिक्कत ये थी कि मैं अपने घर में कैसे पूछूं कि मुझे जाना है अर्जेंट, जिससे शनिवार की रात को ये लोग मुझे कह रहे हैं और इतवार की सुबह 6 बजे मुझे निकलना है। मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे अचानक पूछा, थोड़ा सा जिस तरीके से बात करते हैं भाई, कि एक रिक्वेस्ट ली कि मेरे को बुआ के साथ कल वहाँ बड़े मंदिर, मतलब सॉरी, धारी देवी मंदिर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? उन्होंने कहा तुम पे पैसे हैं तो चली जाओ। मतलब उनका ये था कि इस पे पैसे नहीं होंगे तो ये नहीं जाएगी, और मैं पैसे दूंगा नहीं और फिर ये जाएगी नहीं। चलो, मेरे पे पैसे थे, मैं चली गई। बस उन्होंने हाँ तो कर दी ना, पैसों के लिए भी, जिससे मैंने मांगे उसने भी पैसों के लिए हाँ कर दी। तो मतलब हर तरीके से देखा जाए तो मेरा रास्ता खुला हुआ था। उससे पहले मैंने अपने बेटों से बात करी, दोनों बच्चों से, कि पहाड़ों पर मैं जा रही हूँ, वो रास्ता कैसा है। और धारी, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि झिकझक रास्ता है, आप मत जाओ, रहने दो। चलो कोई बात नहीं। अब मैं सुबह उठी 5 बजे, और जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया कि मेरे बाद में बच्चों को दिक्कत ना हो, ये चिड़चिड़ ना करें मेरी यात्रा में, कि भाई खुद उठ के चली गई और हमें यहाँ छोड़ दिया। और फिर मैं निकल पड़ी। जैसे ही मैं निकली घर से संगत जी, जल्दी जल्दी में मैंने सिर्फ गुरु जी की जोत जलाई और उन्हें प्रणाम करा। और उनसे मैंने ये कहा, गुरु जी मैं जा रही हूँ, मेरे अंग संग चलिए। शायद मैं इतना भी नहीं बोल पाई, और मैं गुरु जी का ब्रेसलेट और स्वरूप पहनना भूल गई संगत जी। और मैं जब जल्दी जल्दी निकली ना, और मैं जाकर जब कार में बैठी, तब मुझे याद आ रहा, मैं तो ना तिलक लगा के आई, ना मैंने गुरु जी का स्वरूप पहना, ना मैंने ब्रेसलेट पहना। मैं कुछ तो लेकर आती गुरु जी का। गुरु जी मैं कैसे आपको छोड़ आई? मेरा बड़ा मन दुखी हुआ। मैं कहने लगी, मैं इतने ऊंचे पहाड़ों पर रास्ते पे जा रही हूँ, एक मन में डर था ना ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए, और अगर गुरु जी साथ हो ना तो डर ख़त्म हो जाता है। संगत जी आप समझते हो उस बात को। फिर क्या हुआ, मैं पहुंच, जैसे कार में बैठी, मैंने गुरु जी को एकदम याद करा। तो कार में मैंने देखा संगत जी, भोलेनाथ जी रुद्राक्ष की माला पहने हुए। तो सत्संग मेरा फिर आगे शुरू होता है ऐसे। जैसे ही मैं कार में बैठी तो मैंने महाशिव का छोटा सा एक स्वरूप देखा, गाड़ी में लगा हुआ। उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी थी और साथ में डमरू लटक रहा था कार में। तब मेरा मन एकदम शांत हो गया कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि महादेव तो शिव रूपी हमारे साथ हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीमा अब तुम यात्रा कर सकती हो, ऐसा मैंने अपने मन में कहा। ठीक है आंटी जी। हमारी गाड़ी चल पड़ी सही 7 बजे, और निकल पड़े हम। जैसे ही हम ऋषिकेश तक पहुँचे, ऋषिकेश तक जैसे ही हम, वहाँ पे 2 रास्ते कट जाते हैं। ऋषिकेश से आगे जाके पहुँचकर एक बद्रीनाथ और एक केदारनाथ। तो हमारा जो रास्ता था, हम केदारनाथ की तरफ जा रहे, केदारनाथ छोड़ के हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अलकनंदा नदी उस तरफ पड़ती है और माता धारी देवी का मंदिर इसी तरफ है। तो बद्रीनाथ वाले रास्ते पे जैसे ही हम निकल रहे थे, उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मैंने गुरु जी से ऐसे ही मन में विनती करी। जैसे ही मैं कार में बैठी तो मैंने महाशिव का छोटा सा एक स्वरूप देखा, गाड़ी में लगा हुआ। उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी थी और साथ में डमरू लटक रहा था कार में। तब मेरा मन एकदम शांत हो गया कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि महादेव तो शिव रूपी हमारे साथ हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीमा अब तुम यात्रा कर सकती हो, ऐसा मैंने अपने मन में कहा। ठीक है आंटी जी। हमारी गाड़ी चल पड़ी सही 7 बजे, और निकल पड़े हम। जैसे ही हम ऋषिकेश तक पहुँचे, ऋषिकेश तक जैसे ही हम, वहाँ पे 2 रास्ते कट जाते हैं। ऋषिकेश से आगे जाके पहुँचकर एक बद्रीनाथ और एक केदारनाथ। तो हमारा जो रास्ता था, हम केदारनाथ की तरफ जा रहे, केदारनाथ छोड़ के हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अलकनंदा नदी उस तरफ पड़ती है और माता धारी देवी का मंदिर इसी तरफ है। तो बद्रीनाथ वाले रास्ते पे जैसे ही हम निकल रहे थे, उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही मैंने गुरु जी से ऐसे ही मन में विनती करी। नहीं सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा सा सत्संग बैक जाएगा, पीछे जाएगा।
ऋषिकेश तक जैसे ही हम चल रहे थे, जैसे हम 7 बजे चले और ऋषिकेश तक जाते जाते हमें गुरु महाराज की या माँ भोलेनाथ की इतनी ब्लेसिंग मिली। हर गाड़ी पे ओम, हर गाड़ी पे महादेव, हर गाड़ी पे महाकाल, हर गाड़ी पे लिखा हो, मतलब हर गाड़ी पर कोई गाड़ी नहीं छूटी थी ऐसी जिसमें महाशिव न लिखा हो या भोलेनाथ ना लिखा हो या भोलेनाथ जी का स्टिकर ना हो या जिस पर ओम का स्टिकर ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर पल मेरे अंग संग थे। जय गुरु जी। जैसे ऋषिकेश पहुंची हमारी गाड़ी, तब मैंने गुरु जी को ऐसे मन में याद करा कि गुरु जी आप मेरे अंग संग हो, ये मुझे पता है। बस मैं आपको बस एक पल सिर्फ आपकी गाड़ी देखना चाहती हूँ जिस पे जय गुरु जी लिखा हुआ हो। बस मैं आपकी गाड़ी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक भोलेनाथ जी की गाड़ी, महाशिव की गाड़ी, ओम नमः शिवाय की गाड़ी, बद्रीनाथ की गाड़ी बहुत सारी देखी, पूरे रास्ते देखी संगत जी। जैसे ही मैंने अपनी मन में इस बात को कह के गुरु जी से विनती करी, प्रार्थना करी, और जैसे ही संगत जी मैंने अपनी आँख खोली, वैसे ही मुझे गुरु जी की लेफ्ट साइड में, पता नहीं मेरी गर्दन उस तरफ कैसे झुक एकदम मुड़ गई। मैं विनती कर रही थी आँख मीच के सामने ध्यान लगा के, और एकदम मैंने आँख खोल के अपनी लेफ्ट तरफ देखा और उसमें बड़ी सी गाड़ी ब्लैक कलर की अंदर पार्किंग में खड़ी थी, जो मुझे पल भर के लिए दिखी एकदम। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, और उसमें बड़ा बड़ा लिखा था जय गुरु जी। बहुत प्यारी गाड़ी थी और मैंने वो देखी और मैं जय गुरु जी बोल के ज़ोर से मतलब बहुत खुश हो गई। मेरी ज़ोर से आवाज़ निकली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारी कार से ना तितलियाँ बार बार टच करके जा रही थी, बार टच करके जा रही थी, और तितली संग संग थी। मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी यात्रा इतनी अच्छी। फिर जैसे ही वो गुरु जी की गाड़ी के दर्शन हुए ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, तब तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई एकदम। जैसे अंदर से ना एक बहुत बड़ा पत्थर या बाहर उतर जाता है ना, ऐसे। और मैं गाड़ी में जैसे बैठी थी ना, सिमटी हुई, डरी हुई, चिंता फिक्र वाली कि शाम को ठीक ठाक अपने घर आ जाएंगे ना हम भगवान, ऐसा कर रही थी। तो बस, तो चलो माता धारी देवी ने बुलाया है तो कोई कल्याण करना होगा, और गुरु जी ये यात्रा हमें ब्लेस कर रहे हैं, जय गुरु जी। तो भाई मैं बेफिक्र हो गई, और मैंने जो फिर इंजॉय करा ना गाड़ी में, और जो मैंने इंजॉय करा पहाड़ों के रास्तों का, और जो मैंने इंजॉय करा पहाड़ों का, सच में आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना मना रही कि गुरु जी कितनी प्यारी यात्रा आपने मुझे ब्लेस करी, कि नवरात्रों में माता धारी के दर्शन कराए, जो बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम ठीक ठाक अपने घर भी आ गई सही समय पर, शाम को सही 7 साढ़े 7 बजे मैं अपने घर भी आ गई। और बहुत अच्छे दर्शन हुए माँ भगवती के, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे दर्शन करे माँ धारी के। और पूरा पहली बार मैंने अपनी लाइफ में उत्तराखंड के पहाड़ घूमे। मैं देहरादून में ही रहती हूँ, देहरादून मैंने घूमा है, बहुत जगह देखी देहरादून में, पर मैं उत्तराखंड के पहाड़, देवप्रयाग और ब्यासी, चमोली, श्रीनगर, ये सब मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा। अलकनंदा नदी, वहाँ 2 नदियों का संगम है, वो भी देखा, बहुत प्यारा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने सत्संग को यही पूरा करते हुए मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और लास्ट में जो सत्संग करेंगी आंटी, उनसे माफ़ी मांगती हूँ, उनके लिए काम बढ़ाया मैंने, क्योंकि सत्संग मैंने तोड़ तोड़ के रिकॉर्ड करा, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि कोई और दूसरी आवाज़ को सुने और वो भी परेशान हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में शत नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी से मेरी लास्ट, और मैं गुरु जी के चरणों में एक विनती और रखती हूँ, गुरु जी पूरे संसार का भला करे, सर्वत का भला करे, पूरे संसार में सुख शांति प्रदान करे, सबके दिलों पर राज करे।
और इतनी मेहर करे, इतनी कृपा करे कि इस धरती पे कोई भी इंसान भूखा और प्यासा ना रहे, सबको अन्न और जल मिलता रहे आपकी दया और आपकी कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इंसान जुनी का तो भला आप करते हो मालिक, जानवरों का, पशु पक्षियों का भी करते हो, कीड़े मकोड़ा का भी आप भला करते हो। हर पापी को भी आप सही राह दिखाते हो। हर इंसान के अंदर का जानवर निकाल के आप